एसिडिटी और गैस, ये प्रॉब्लम किसको नहीं होता, सबको होता है। जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको ठीक करने हम कोई बार इनो, डाइजीन या फिर बहुत सारे तकलीफ अप्लाई करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिससे हमको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। पर याद रहे, अगर ये परमानेंटली ठीक नहीं हुआ तो मेजर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे कि स्टोमक के लाइनिंग में छेद होना, जिसको हम अल्सर बोलते हैं, या फिर परफोरेशन हो सकते हैं। और कई बार ये सब के बावजूद भी आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम टेम्पररी ठीक हो रहा था, वो भी नहीं हो पाएगा। अब आप हर रोज़ तो मेडिसिन खाना पसंद नहीं करेंगे, तो घरेलू मेथड्स क्या है, इससे कैसे ना होने से बचे, प्रिवेंट कैसे करें। अब एसिडिटी के बारे में तो बहुत लोग बताए होंगे, लेकिन मैं आज आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा ये क्यों होता है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप घर पे बैठे बैठे ठीक कैसे करें। चलिए पूरे डिटेल्स में एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं, किस किस तरह से ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करते हैं। पहले गैस, ठीक है। और एसिडिटी या तो कॉमन होता है, आपको पता है गैस एसिड ये दोनों बहुत कॉमन होते हैं। सबका स्टोरी सेम रहता है, हम इधर उधर का कुछ खा लेते हैं तो हो जाता है ब्लोटिंग, खाना हजम ना होने के कारण पेट में घमाघट घोटाला होता है और पेट में गैस भरने के कारण पेट फूल भी जाता है, ठीक है। और अब कोई बार आपको पेट से अपच भी आ सकते हैं। रिगर्जिटेशन, पेट से खाना बाहर आना, फिर आपको खट्टा जैसे टेस्ट लगना, खाना हजम ना होना जिसको हम इंडाइजेशन भी कहते हैं, और लास्ट में नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना, लेकिन उल्टी होगा नहीं। वोमिटिंग मतलब उल्टी हो जाना और नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना, ठीक है। अब होता क्या है, खाना खाने के बाद अगर खाना टाइम पे हजम नहीं हुआ तो ये खाना किसी कारण उल्टी के तौर पे बाहर आ जाता है, जो कि हेल्थ के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये सब के बारे में बात करेंगे और इसको ठीक कैसे करेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एसिडिटी होती कैसे है। हमारे स्टोमक में यानी पेट में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यही एसिड आपका खाना को हजम होने में हेल्प करता है। जब आप खाना खाते हैं और ये खाना पेट में पहुंचता है तब स्टोमक से एसिड सीक्रेट होता है। जब खाना पहुंचता है उसके स्टिमुलेशन के रेस्पॉन्स के हिसाब से एसिड अपना सीक्रेट होता है। पर अगर ज़्यादा एसिड सिक्रेशन हो गया तो उससे हाइपर एसिडिटी यानी एसिडिटी होता है। तो हम नॉर्मल जो एसिडिटी बोलते हैं वो एक्चुअली हाइपर एसिडिटी के कारण होता है। ज़्यादा एसिड के कारण पेट में अगर एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया तो उससे एसिडिटी हो सकता है। पुअर क्लियरेंस और फूड मतलब इसोफेगस होता है, मतलब खाने की जो नली होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं वो खाने की नली इसोफेगस से होकर स्टोमक तक जाता है, और अगर यही खाना इसोफेगस में खाने के नली से ऊपर वापस आ जाता है या फिर इसोफेगस क्लियर नहीं होता और पूरे पेट में नहीं गया तो उससे एसिडिटी हो सकता है। अब खाना पूरे पेट में गया नहीं, रास्ते में कहीं रुक गया, इधर उधर भटकेगा, रिफ्लक्स होगा, ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीधा मुंह तक आ सकता है, तो इससे भी हो सकता है। इंडाइजेशन, अगर खाना टाइम के हिसाब से हजम नहीं हुआ तो उससे एसिडिटी या फिर गैस दोनों हो सकते हैं। एंड लास्ट में मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है रिफ्लक्स ऑफ फूड बैक इनटू इसोफेगस। पेट से खाना खाद की नली तक अगर वापस गया तो उससे एसिडिटी होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली एसिडिटी का मेन कॉज होता है। देखिए, आप खाना खाए उसके बाद खाना पेट में जाएगा, पेट जाने से पहले वो कहाँ से होके जाएगा, इसोफेगस जो खाद्य की जो नली होता है वहाँ से होके जाता है, गुजर के जाता है। अगर वो इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है जिसके कारण खाना स्टोमक तक नहीं पहुँचा, पेट के अंदर नहीं पहुँच पाया, तो रास्ते में अगर कुछ डिफेक्ट होगा या फिर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का डिफेक्ट हो गया, फिर कोई भी डिफेक्ट, कोई भी मतलब डिजीज वगैरह हो सकते हैं, उसके कारण अगर खाना पूरे पेट में नहीं गया तो वही खाना एक जगह रह जाता है या फिर वही खाना वापस मुंह तक आ जाता है। तो उसको हम मोस्टली क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, ठीक है। तो ये सब कारण है एसिडिटी होने का। अब आप पता कैसे करेंगे एसिडिटी के कारण हो रहा है या फिर कुछ और के कारण। अब छाती एरिया में होगा तो आप ऑब्वियसली सस्पेक्ट करेंगे कि ये कोई हार्ट कारण हो सकता है, और पेट में इतने सारे डिजीज हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एसिडिटी है, आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम्स अपने पास है हार्ट बर्न। तो छाती के जो बीचों बीच एरिया है, बीच में अगर आपको जलन जैसा हो रहा है, पेन हो रहा है, और समझ जाना ये अपना एसिडिटी के कारण होगा। अगर लेफ्ट साइड में थोड़ा होगा तो छाती के, वो हार्ट कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन अगर बीचों बीच हो रहा है तो वो एसिडिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। और ये मोस्टली कब होगा, खाना खाने के बाद।
ठीक है, खाना खाने के बाद होगा और मोस्टली ये जो रात को लेकिन ज़्यादा रहेगा, तो ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस अपना रात को रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्टोमक पेन और स्टोमक बर्न। अब वॉबिस की बात है, पेट में अगर एसिडिटी ज़्यादा मतलब एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो एसिडिटी पेट के मतलब क्या होगा, स्टोमक बर्न तो होगा, छाती मतलब पेट में थोड़ा जलन सी होगा, खाना हजम ना होने के कारण पेट में अजीब सा लगना, गैस होगा। अब खाना हजम नहीं हुआ, इंडाइजेशन हो गया है तो ऑब्वियसली अजीब सा लगेगा, गैस हो सकता है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। अब ब्लोटिंग मतलब खाना हजम हुआ नहीं तो पेट थोड़ा फूलने लगेगा, ठीक है, उसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, और पेट थोड़ा फुला फुला लगेगा। आपको भूख की कमी महसूस हो सकती है। अब पेट फुला फुला है, खाना हजम नहीं हुआ है तो आपको भूख कम लग सकता है। अगर भूख लगा भी आप थोड़ा बहुत खाएंगे तो उससे भी पेट भर जाएगा और भूख लगेगा नहीं, ठीक है। और फिर पेट से खाना ऊपर की ओर आना, मुंह तक जिसको आप खट्टा खट्टा लगेगा। अगर खाना थोड़ा पेट से मुंह तक आ रहा है और थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है तो वो एसिड ज़्यादा होने के कारण हो रहा है, ठीक है। और गले में, थ्रोट एरियाज में बर्निंग सेंसेशन चलेगा खाना खाते टाइम या फिर खाना खाने के बाद। अगर गले में थोड़ा सा जलन जैसे फील हो रहा है तो वो एसिड के कारण ही हो रहा है, ठीक है। अब खाना पेट से ऊपर तक आ गया है, उल्टी जैसा तो आप लग सकता है। अब उल्टी जैसा लगना को हम नौजिया कहते हैं, अगर उल्टी हो गया तो उसको वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। मुंह से लाल टपकेगा, ठीक है, अगर मुंह से अगर लाल ज़्यादा टपक रहा है, सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो अपना एसिड के सिक्रेशन ज़्यादा के कारण। आप नोटिस किए होंगे कि जब आपको वॉमिट करते करते वॉमिट की टाइम आता है, जब वॉमिट करते हैं तो मुंह से सलाइवेशन वगैरह ज़्यादा होता है। अब खाना पेट से ऊपर मुंह तक आ गया है तो मुंह का टेस्ट खट्टा हो जाएगा, सोर टेस्ट इन माउथ, ठीक है। सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, उल्टी भी हो रहा है और मुंह में थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट हो रहा है तो मे भी फूड इंटॉलरेंस भी हो सकता है। खाना आपका हजम नहीं हुआ तो खाना क्या करेगा, एसिड सिक्रेशन ज़्यादा करे तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है। अगर खाना कोई आपको सूट नहीं करता तो उसको हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। और कुछ खाना ये सब डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर हजम ना हुए तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। खाना कुछ अगर हजम हो गया तो उससे भी कर सकते हैं, अगर खाना हजम नहीं हुआ उससे तो ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब एसिड रिफ्लक्स के कारण खाना पेट से इसोफेगस में जाके लेयर्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स जब आपने बताया कि GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, वो अपना क्या करेगा, तो वो बार बार अगर हो रहा है तो जो इसोफेगस का मतलब क्या, खाना का जो नली होता है जहाँ से होके अपना खाना पेट तक जाता है, तो उसमें अगर बार बार अगर एसिड हो रहा है, बार बार अगर पेट से ऊपर तक जा रहा है तो वो क्या करेगा, जो लेयर्स होते हैं उसका थोड़ा बहुत डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, खाना जो निगलते हैं उसके टाइम तकलीफ होगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्पेजिया, डिफ़िकल्टी वाइल डिग्लूटेशन, खाना निगलने टाइम तकलीफ होगा, ठीक है। और इसके कारण चेस्ट पेन भी हो सकते हैं। अगर लेयर्स वगैरह डैमेज हो रहे हैं, खाना बार बार ऊपर तक जा रहा है तो खाना अगर रहेगा ऐसे तो उसके पास अपना क्या है, ट्राकिया है, ठीक है, जहाँ से अपना क्या एयर वगैरह जाता है, लंग्स तक जाता है, छाती तक जाता है, तो उसको भी कंप्रेस कर सकता है ना, दबा सकता है, तो उसके कारण क्या होगा, अपना चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स डिनोट करते हैं एसिडिटी को। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हुए तो आप श्योर हो जाना कि ये एसिड के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो ये था अपना सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। अब इतने सारे सिम्टम्स है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब जानना है। अब हम खाना ही तो खाते हैं, तो कौन करता है ये एसिडिटी। अब सारे अगर खाने से रिलेटेड हैं तो क्या खाना खाना बंद करते हैं, ठीक है, लेकिन सारा खाना तो ये सब कर नहीं सकता ना, कुछ स्पेसिफिक खाना होगा। आपका लाइफस्टाइल जो है उसके कारण भी एसिड हो सकता है, आप सुबह क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो, ठीक है। तो कौन से खाना एसिड करते हैं या फिर करा सकते हैं, मोस्ट कॉमन कौन से हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है खाना में स्पाइसी फूड। आपको खाना ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आप बस ज़्यादा मसाला ऐड करते हैं, जैसे कि हाई फैटी फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, तेल में तले हुए खाना, तेल में अगर फ्राई किया हुआ जितने सारे खाना है, समोसा वगैरह आप खाते हो, तो ये सब अपना एसिडिटी का मेन कॉज होते हैं। फास्ट फूड, आप बाहर का जो खाना खाते हैं वो सब अपना मेन कॉज होते हैं। नेक्स्ट ये साइट्रस फूड, यानी कि जो खट्टा वाला, नींबू, संतरा, टी एंड कॉफ़ी, ये सब एसिडिटी और गैस करने में बहुत इनका एक रोल प्ले होता है, तो खाली पेट ये सब ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। अब ज़्यादा अगर ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे तो उससे भी एसिड हो सकता है। पर ये सब करता कैसे, तो मोस्टली ये सब पेट में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देता है, तो ये सब करेगा क्या, एसिड सिक्रेशन बढ़ा देगा, जिससे एसिड होगा। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी। मोटापा तो एक शरीर का जो ऑलमोस्ट जितने सारे डिजीज है ना शरीर का, वो सबका
वो कराता है, वो मेन चीज़ वो होता है, एक रिस्क फैक्टर हो गया। तो अगर आप ओबीज हैं, मोटे हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए आपको शरीर पे। और उसके बाद है अल्कोहल। दारू ज़्यादा पीने से एसिड होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दारू अपना खाली पेट ही पीते हैं, खाना पाना कुछ खाता नहीं, ऐसे डायरेक्टली अल्कोहल बेवरेज वगैरह, बियर वगैरह खाली पेट कंज्यूम कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। खाली पेट में ये सब पेट में डलेगा तो एसिड जरूर होगा। इनके अलावा स्लीप शेड्यूल आप ठीक करना चाहिए। डिलेड स्टोमक एम्प्टिंग, हाइटस हर्निया एक कंडीशन या फिर एक स्टोमक का कंडीशन है, और प्रेगनेंसी। दीज आर सब कॉमन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जहाँ एसिडी और पेट में गैस बनना कॉमन होता है। ठीक है। अब जानते हैं स्पाइसी फूड तो अपना क्या, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो ये सब करता है क्या, एसिड कराता है। ठीक है। लेकिन ये सब करता कैसे है, ठीक है। तो स्पाइसी होते हैं ना, स्पाइसेस मसाला वगैरह, उसमें कैप्साइसिन नामक एक कंपाउंड होता है। ये क्या करता है ना, डाइजेशन को स्लो कर देगा। अब खाना पेट में हजम नहीं होगा टाइम पे, खाना पेट में ही रहेगा, पेट में सड़ेगा, तो जितने देर के लिए वो पेट में रहेगा उतना ज़्यादा एसिड करेगा और डिस्कम्फर्ट तक करेगा। पेट में अगर खाना हजम नहीं हो रहा तो डिस्कम्फर्ट तो लगेगा ही। ठीक है। और कैप्साइसिन और एक क्या काम करता है, सब्सटेंस पी, ये भी एक कंपाउंड होता है जिसका क्या ना, रिलीज को एक्टिवेट कर देगा। अगर एक्टिवेट हो गया तो बार बार रिलीज होगा, उससे दर्द और जलन सा, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन जो होता है, ये अपना मेन कॉज कौन करता है, कैप्साइसिन ही कराता है। तो ऐसे स्पाइसी फूड एसिड कराता है। देन नेक्स्ट इज फ्रूट्स आफ्टर मील। अगर आप खाना खाने के बाद, मील्स के बाद फ्रूट्स खाते हैं तो याद रहे ये आपको एसिड का कारण बन सकता है। मोस्टली जो खाने में ग्रेन्स होते हैं ना, अब होता क्या है, ग्रेन्स मतलब चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब हम खाना खाते हैं। ठीक है। ये सब क्या है ना, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन फ्रूट्स का क्या है, वो तो एसिड कंटेंट है ही ऑलरेडी, तो फटाक से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर अब खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाए तो ऑलरेडी खाना खा लिए, अब खाना जो हजम नहीं हुआ, वो पेट में सड़ रहा है, एक जगह है, अब उसके बाद फ्रूट खाए, तो फ्रूट को पास होने में, डाइजेस्ट होने में, तो वो जो सामने का रास्ता ब्लॉक हो गया ना, तो वो फ्रूट क्या होगा, फ्रूट टाइम पे डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा। क्यों, खाना जब खाए थे पहले, मील जो खाए थे, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। अब जो ये एसिड कंटेंट जो फ्रूट है वो हजम हुआ नहीं, तो ये ज़्यादा एसिड और बढ़ा देगा, और ठीक है, और उधर बढ़ा के सड़ाएगा, जिसके कारण गैस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे अपना जो मोस्ट कॉमनली जो खाने के बाद अगर फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर जो स्पाइसी फूड है, तो ये सब वैसे एसिड कॉज कराते हैं। ठीक है। अब बहुत हो गया एसिड के बारे में, लेकिन तो एसिड को ठीक कैसे करें। ठीक है। अब एसिड तो आपको हो रहा है, सबको हो रहा है, आपको हो रहा है, मुझे हो रहा है, सबको हो रहा है, तो इस एसिड को ठीक कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें। इसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट है फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को चेंज करना। अगर आप खाने का तरीका, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब लाइफ चेंजेस अगर करेंगे तो उससे सही हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले अपना स्पाइसी फूड, कॉफ़ी, अल्कोहल, तो ये सब जो फूड है तो इसको अवॉइड करना है, ये सब नहीं करना है। जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना है। आप नॉर्मल जो खाना खाते हो घर पे, वो आराम से खाओ। ठीक है। धीरे धीरे खाना खाना, मतलब ईट स्लोली, ये सब धीरे धीरे खाएंगे तो आराम से खाना हजम होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक को अवॉइड करना है। ठीक है। जिसमें सिर्फ कैलोरीज ही होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा टाइम तो रिलैक्स हो, खाने के बाद जस्ट बाद आपको सोना नहीं है। तो खाना खा लिए, खाना खाने के बाद फटाक से सो लिए, तो उसमें क्या है ना, खाना ऐसे फ्लैट हो जाएगा, तो वो नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है, तो उसके कारण वो प्रॉब्लम होता है, तो गैस हो सकता है। तो इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, थोड़ा बहुत वेट करना है, थोड़ा जो खाना पचेगा उसके बाद आपको सो सकते हैं, वो बेस्ट होता है। ठीक है। एंड लास्टली क्रोनिक की जो मेडिसिन्स, अगर कुछ बीमारी आपको है, आप क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन लगातार खाते जाते हैं 1 महीना 2 महीना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, गैस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी रोग के लिए इतने सारे मेडिसिन आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करेंगे तो एसिड से आप मतलब बच सकते हैं, और शायद ही आपको एसिड होगा या फिर गैस होगा। ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। अब आपको एसिड हो गया, बहुत तेज़ पेन हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, पेट में भी जलन हो रहा है, ठीक है, तो आपको तुरंत करना चाहिए। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको इनो यूज कर, आप नॉर्मल क्या करते हो, इनो ही यूज़ करते हो। आजकल तो सब मार्केट में अवेलेबल है। आपको एसिड जैसा लगा तो आप फ़ौरन इनो हो या फिर गैसोफास्ट का पैकेट हो, ये लेके पानी में मिला के, पूरे पैकेट को पानी में मिला के इसको पी लेनी चाहिए। लेकिन याद रहे ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये तुरंत आपका एसिड ठीक हो जाएगा। अगर कुछ स्टोमक का, कुछ पेट में अगर कुछ डिजीज़ का एसोसिएटेड है तो उससे नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मल अगर एसिड के कारण हो रहा है तो एसिड से ठीक हो जाएगा। ठीक है।
आप इनो और गैसोफास के बाद डाइजिन या फिर बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को कैसे यूज़ करेंगे? बेकिंग सोडा मतलब क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एसिड ज़्यादा है तो बाइकार्बोनेट पेट में जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो हल्का सा गर्म पानी में बेकिंग सोडा को मिला के पियेंगे तो ये आपका एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये आपको एसिड से इंस्टेंट रिलीफ देता है, ठीक है। ये सब तो ठीक है। अगर आपको एसिड हो गया तो होम बेस्ड में बेस्ट कौन सा होगा? घरेलू मेथड्स क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं बिना इनो मेडिसिन या फिर वगैरह उससे? तो पहला है अपना नॉन एसिडिक जूसेस, ठीक है, लाइक कुकुम्बर जूस, बीट जूस एंड एलोवेरा का जूस। अब पेट में हाइपर एसिड है तो आपको नो एसिड चीज़ों मतलब बिना एसिड के जितनी सारी चीज़ें हैं वो आप खाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। कुकुम्बर, ककड़ी में क्या है, खीरा में अपना ये नॉर्मल क्या है, ये जो पानी सा ही होता है तो ये एसिडिक होता नहीं है, तो इसका जूस या फिर एलोवेरा का जूस बना के हम पी सकते हैं। इससे एसिडी नहीं होता है और ये हाइपर एसिड को रोकने में हेल्प करता है। कोकोनट वाटर एंड कोल्ड मिल्क, ये दोनों घर पे अवेलेबल तो होते रहते हैं, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकली प्रूव भी हुआ है, जब एसिड होता है ये आप ट्राई कर सकते हैं, तो इससे एसिड का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए आपको क्या रिकमेंड करूँगा, अजवाइन और सौंफ का। अजवाइन एक बढ़िया होम रेमेडीज है जो कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अजवाइन में क्या है, एक थाइमोल कंपाउंड होता है जो अपना स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिससे कारण डाइजेशन बढ़िया से हो जाता है। अब याद रहे, आप जब खाना खाते हो तब आपका स्टोमक से एसिड HCl सीक्रेट होते हैं जो डाइजेशन कराते हैं, और अजवाइन जो होता है अपना स्टोमक में गैस्ट्रिक फॉर्मेशन, एसिडिटी, ये सब का आपको प्रिवेंट कराएगा, ठीक है। तो इससे अपना अजवाइन का बहुत सारे फायदा हैं, तो ये आप खाने के बाद खा सकते हैं। दूसरे अजवाइन के बाद है, अजवाइन के बाद हमारे पास है सौंफ, जिसको हम फेनल सीड्स भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट होटल वगैरह में आप देखे होंगे सौंफ दिया जाता है खाने के बाद। अब उनका खाना तो स्पाइसी होता है तो उसको थोड़ा कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको सौंफ दे देते हैं थोड़ा, ताकि उससे एसिड आपको कम हो, नहीं तो पता चले आप फिर कंप्लेन कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो अजवाइन, सौंफ ये आप खाना खाने के बाद खाएंगे तो एसिड होने का चांसेस कम कर देता है और आपको गैस प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये सब तो होम रेमेडीज़, घरेलू और इंस्टेंट रिलीफ का बेसिस पे था। इतना सब करने के बावजूद आपको अगर एसिड हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमको एक्शन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एसिड सिक्रेशन को रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास कुछ दवाई हैं, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसको हम क्या है, खाना खाने से 1 घंटे पहले खाने की ज़रूरत होता है। प्रोकाइनेटेड ड्रग्स, H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड्स, ये सब ड्रग्स हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे पास है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, लांसोप्राजोल, ये सब खाली पेट खाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्या H+ को रिलीज होने देगा नहीं, तो एसिड सिक्रेशन कम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक जो खाते हैं तो उसके साथ ये दिया जाता है ताकि एसिड हो ही ना, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, दूसरा अपना है सुक्राल्फेट सिरप, जो कि अपना म्यूकोस लेयर को कोटिंग कर देगा, जिससे चट्टान जैसे होकर सिक्रेशन होना कम हो जाएगा। तो ये सब अपना ऑप्शंस में है, डोम्पेरिडोन, सुक्राल्फेट, ये सब हैं। तो लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स कौन सा यूज़ करते हैं, अपना PPI ड्रग्स, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड्स। इसके नाम में ही एसिड का इनहिबिटर पता चलता है। एसिड सिरप फॉर्म होता है और टैबलेट फॉर्म में भी। एंटासिड एसिड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम खाली पेट खाते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के पहले जो अगर खाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑन्डानसेट्रॉन, इसको हम उल्टी के लिए यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा उल्टी हो रहा है, गैस एसिड के कारण अगर हो रहा है तो आप ऑन्डानसेट्रॉन खा सकते हैं, ठीक है। बाकी राबिप्राजोल, ये तो अपना PPI ड्रग है। डाइजिन तक एंटासिड सिरप है। प्रोमेथाजिन एक प्रोकाइनेटेड ड्रग है। डोम्पेरिडोन मोशन सिकनेस, जब आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो आपको उल्टी का जो अभ्यास है, जैसे मतलब स्मेल वगैरह कुछ अजीब सा हो रहा है तो उससे क्या उल्टी हो जाता है, तो इसलिए साथ में अगर ट्रैवल, मोशन सिकनेस वगैरह में क्या करना है, साथ में डोम्पेरिडोन, ऑन्डानसेट्रॉन, ठीक है, ये सब मेडिसिन आपको साथ में रखने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब था एसिडिटी का ट्रीटमेंट। अब घरेलू उपाय क्या है एसिडिटी ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन क्या खा सकते हैं, ये क्यों होता है, प्रिवेंट कैसे करें। याद रखिए, अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको एसिडिटी हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखा के टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।